हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पैराजंबल की सीरीज चल रही थी, ठीक है। आज लेक्चर नंबर 43 है। 42 तक जो है आपको करा दिया गया है। प्लेलिस्ट में वीडियो जानते हो अपलोड कर दी जाती है तुरंत। अगर आप लोग ना देखे हो तो उन लेक्चर को जाकर देख सकते हैं, ठीक। अब जो मैं पैराजंबल करा रहा हूँ थोड़ा टफ की तरफ जा रहा है, क्योंकि सब मेंस के क्वेश्चन है। मैं अब जो है मेंस के जो है टफ लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आज के तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मतलब खाली मुझे लगता है कि 85% लोग ही इसका आंसर दे पाए थे बस। मतलब एग्जाम जब हुआ था उसमें 85% लोगों ने इसका जवाब जो है वो नहीं दे पाए थे। खाली 15 या 10% लोग जो है, इतने ही लोग इसको कर पाए थे बस, ठीक है। मतलब थोड़ा टफ की तरफ गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप देखेंगे, अगर आपको सॉल्व करने का तरीका और इसके थोड़ा बहुत ट्रिक्स पता होगा तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें, लेट्स गो। ये हमारा पहला पैराजंबल है, ठीक है। ये और ये दूसरा है। ये मेंस के हैं, लेकिन मैं इसमें नोट डाउन नहीं किया हूँ। शायद 2017 मेंस के हैं या 2024, 24 के नहीं है, 23-22 ऐसे हैं मेंस के, ठीक है। ये जो है 2017 मेंस का है। ये भी है। और ये जो है ये शायद प्री का है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सॉल्व करने में थोड़ा ट्रिकी है। ऐसी बात नहीं है कि आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब दिमाग हिल जाएगा, ये जान लो बस, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। पैराजंबल जानते हो कैसे सॉल्व किया जाता है। ऑप्शन का सहारा लेकर इसको सॉल्व किया जाता है। ऑप्शन को देखते जाते हैं और पैराजंबल को आसानी से सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है मुझे लगता है 90% स्टूडेंट ने इसका जवाब गलत दिया है। 90% क्यों दिया है ये आप अभी देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले मैं सेंटेंस को पढ़ रहा हूं, ठीक है। देयरफॉर गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड are introducing strict regulations to control unnecessary waste generation. The increasing amount of plastic waste has become one of the most serious environmental challenge today. Public awareness campaigns are also being conducted to encourage people to adopt eco-friendly alternatives. Although plastic has made human life more convenient, its harmful effects on nature cannot be ignored. बारिश भाई जो है आज बहुत हो रही है, मतलब शाम को भी लगातार 1 बजे से बारिश हुई है और अभी भी बारिश जो है स्टार्ट हो गई। मतलब आज प्रयागराज में बारिश धुआंधार तरीके से हो रही है, अभी भी स्टार्ट हो गई, बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर आप लोग इंजॉय लेना चाहते हैं तो बाहर निकल के इंजॉय ले सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग किस पे रहेगा, फोकस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, बी डी, मतलब बी और डी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो बी में क्या बोल रहा है, द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, मतलब जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो क्या है, लगातार उसका अमाउंट बढ़ रहा है कि नहीं। हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल चैलेंज, और क्या है, पर्यावरण के लिए क्या है, बहुत चैलेंज के रूप में काम कर रहा है कि नहीं। प्लास्टिक जो मतलब प्लास्टिक जानते हो वातावरण के मतलब पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है, इसलिए क्या है, चैलेंज के रूप में आज के समय में देखा जा रहा है इसको, मतलब ये कह सकते हो हानिकारक के रूप में। बी में जो बात कर रहा है, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो सकता है, अभी आगे देखो डी में क्या दिया है, आल्दो, हालांकि प्लास्टिक हैज मेड ह्यूमन लाइफ मोर कन्वेनियंट, कन्वेनियंट का मतलब क्या होता है, सुविधाजनक। इट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन नेचर कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और क्या है, प्लास्टिक जो है जीवन को मतलब मानव जीवन को आसान बनाया है, लेकिन क्या है, इसके हानिकारक प्रभाव भी हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑन नेचर कैन नॉट बी इग्नोर, मतलब इसको आप इग्नोर कर नहीं सकते हो। ये क्यों, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक है। समझ में आया। सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, अब देखो इसमें बी
और डी, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सेंटेंस कहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब देखो मान लो बी से सेंटेंस आप स्टार्ट कर रहे हो, चलो बी से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो, बी के बाद क्या है, देयरफॉर गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड इन इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, मतलब ये बात कर रहा है देयरफॉर इसलिए गवर्नमेंट जो सरकारें हैं विश्व भर की इंट्रोड्यूस मतलब स्ट्रिक्ट रूल अपनाए हैं, मतलब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, मतलब विश्व भर की सरकारें जो हैं वो मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत से स्ट्रिक्ट रूल अपनाए हैं, ऐसी बात नहीं है, ये मैं बात कर रहा है। पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को जागरूक करने के लिए कैंपेन भी चलाए गए, ऐसी बात नहीं है। कंडक्टेड टू इनकरेज पीपल अडॉप्ट इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव, मतलब कि पर्यावरण को बचाया जा सके, जानते हो बहुत सारे मतलब पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए एक सारी एक से एक स्कीमें चलाई गई हैं, आप लोगों को पता होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो है बी से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, बी के बाद किस पे जाएंगे, आल्दो प्लास्टिक हैज मेड ह्यूमन लाइफ मोर कन्वीनियंट। ठीक, सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे, बी से। क्यों बी से कर रहे हैं सेंटेंस स्टार्ट, मतलब यहां बात कर रहा है द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट है, यहां पे ये बात कर रहा है कि एक हिसाब से प्रभाव बता रहा है। ठीक है, बी के बाद फिर डी पर जा रहे हैं, डी पे क्यों जा रहे हैं, फिर उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या है, मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है लेकिन ये हार्मफुल है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक, देखो ये थोड़ा मतलब एक कह सकते हो डिफिकल्ट लेवल का है, लेकिन देखो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि एग्जाम क्या देखता है, पहले किसी चीज का इंट्रो बताया जाता है ना, जैसे क्या होता है कि अगर आपके बारे में जानना है तो आप पहले अपना इंट्रो बताओगे, इंट्रो इंट्रो दोगे। ठीक है, मैंने आपको रूल बताया था ना, अगर सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो तो उसका इंट्रो मतलब सबसे पहले आएगा। तो इंट्रो देखो बी में प्रभाव बता रहा है लेकिन डी में इस ए प्लास्टिक का इंट्रो बता रहा है, क्या बता रहा है, आल्दो हालांकि प्लास्टिक जो है वो मानव जीवन के लिए सुविधाजनक है। ठीक है, मतलब आसान बना रहा है ऐसी बात नहीं है प्लास्टिक, लेकिन इट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन नेचर कैन नॉट बी इग्नोर, मतलब इसे ये वातावरण को क्या कर रहा है, हानिकारक प्रभाव डाल रहा है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये इंट्रो बता रहा है किसके बारे में, प्लास्टिक के बारे में। ठीक है, लेकिन फिर डी के बाद इसमें बी ये बताया, बी में फिर प्रभाव बता रहा है, क्या बता रहा है कि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है और ये हमारे पर्यावरण के लिए चैलेंज के रूप में आज के समय में देखा जा रहा है। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन वाली बात आएगी तो किसमें दिया गया है, डी में दिया गया है, ये वाला मेरा ऑप्शन होगा। बी से सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा, इसमें 90% स्टूडेंट जो है बी से सेंटेंस स्टार्ट किए थे, जो कि बी से सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा। क्यों नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि प्लास्टिक के देखो पूरा खेला जो है वो प्लास्टिक के बारे में है, लेकिन आप डी में देखेंगे तो प्लास्टिक का इंट्रोडक्शन की बात कही गई है कि प्लास्टिक क्या है, मानव जीवन के लिए ये कन्वीनियंट है लेकिन आप ये मतलब वातावरण को मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, पहले प्लास्टिक के बारे में बताया है। समझ में आया, तो किससे सेंटेंस स्टार्ट होगा, डी से होगा, ना कि बी से सेंटेंस स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ पे देयरफॉर, इसलिए गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड आर इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन टू कंट्रोल अननेसेसरी वेस्ट जनरेशन। अब देखो बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, बी में क्या बोला है, चैलेंजेस है, इसलिए बी के बाद क्या है, गवर्नमेंट इस पे बहुत हर मतलब कि विश्व भर की सरकारें जो हैं इस पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन अपनाई है कंट्रोल करने के लिए इसको, ऐसी बात नहीं है। बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, जस्ट बी के बाद ए, यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ नहीं है, इसको ये दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, इंट्रोडक्शन की बात आ रही है तो डी से। देखो इंट्रोडक्शन वाली जो बातें हैं ना, ये बहुत ज्यादा मतलब स्टूडेंट को फंसाया है कि स्टूडेंट जो है वहां से सेंटेंस को पहचान नहीं पाते, ना पकड़ पाते हैं, वहां से सेंटेंस जो है स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अभी देखो एक दो मेरे हिसाब से और आगे बात आएगी, आप उसमें पकड़ मतलब आसानी से आपको पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, पहले क्या किससे स्टार्ट होगा सेंटेंस, डी से, इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले इंट्रोडक्शन वाली बात आएगी तो पहले डी में बात कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट चले, अब देखो इसमें किससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बी, बी, ए और बी। ठीक है, एज अ रिजल्ट मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल वर्किंग,
मॉडल्स टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। ठीक है, द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल वर्कप्लेस इन्वायरमेंट इन रिसेंट ईयर। ठीक है, these changes have not only reduced operational cost but have also provided employees with greater freedom and better work-life balance. However, experts believe that proper planning and effective communication are essential for making such arrangements successful. अब देखो इसमें किससे सेंटेंस स्टार्ट करोगे? ए में एज अ रिजल्ट, इससे सेंटेंस स्टार्ट करोगे। एज ए रिजल्ट क्या बता रहा है? मतलब इससे सेंटेंस नहीं स्टार्ट हो सकता है भाई, परिणाम स्वरूप। इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा? नहीं होगा। इसको एलिमिनेट मारो, एक तो एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब बचा कौन? बी वाला बचा। द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है? बहुत तेजी से कह रहे हो, मतलब बता रहे हैं कि इसका एडवांसमेंट क्या है, बहुत तेजी से हो रहा है। हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल वर्कफोर्स, मतलब ये क्या कह रहा है कि जो आज के समय में कार्य करने वाले काम है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया है रिसेंट ईयर। ठीक, टेक्नोलॉजी क्या क्या किया है? पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, नहीं वर्क मतलब वर्क को, काम को। टेक्नोलॉजी जब से आ गया सारा खेला टेक्नोलॉजी का हो गया। तो आपको पता चल गया कि सारा खेला किसमें है? बी में सेंटेंस स्टार्ट होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया। ठीक, समझ में आएगा? नहीं इतना जरूर समझ में आएगा। बी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अब बी के बाद ए दिया है और सी दिया है। सी में क्या दिया रहा है? दीज चेंजेस। अरे भाई इसमें चेंजेस वाली बात कहां गई? बी के बाद कोई चेंजेस बोला है? नहीं। इसमें बी के बाद सी आएगा? नहीं। इसमें तो खाली इंट्रोडक्शन की बात बताया कि हाँ भाई ऐसी सी बात है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात बताया है। ठीक है, तो सी दीज चेंजेस, कौन से चेंजेस? बी के बाद सी आएगा? नहीं आएगा। बी के बाद क्या आएगा? ए आएगा। कौन सा सेंटेंस? दो एलिमिनेट हो गया, बचा ये और ये बचा। ठीक है, एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप मेनी जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो संगठन है, हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग, मतलब उन्होंने स्टार्ट किया, अडॉप्टिंग मतलब अपनाना, फ्लेक्सिबल वर्किंग को अपनाना स्टार्ट किया, मॉडल टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। किस लिए? इंप्रूव प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय जो कर्मचारी है उनकी संतुष्टि के लिए। मतलब देखो फ्लेक्सिबल वर्क मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल वर्क मतलब होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता। मतलब कि एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनको फ्रीडम मिले भाई। अगर वो मतलब हेक्टिक लाइफ ना रहे कि काम उनको दे दनादन काम देते जा रहे हो और परेशान हो गए हैं काम करते करते, ऐसी बात नहीं। अगर वो 9 बजे आ रहे हैं कोई बात नहीं, कभी 10 बजे आ रहे हैं, मतलब उनको सिर्फ काम चाहिए बस। मतलब कि ये चाहिए, मतलब काम करने का मतलब ये नहीं है, मतलब कि अगर भाई ठीक है कोई बात नहीं, किसी दिन इम्प्लॉय 12 बजे 10 बजे आ गया 11 बजे आ गया, लेकिन आपका जितना काम है वो कोई बात नहीं काम करके जाए। मतलब टाइमिंग फिक्स नहीं है कि भाई आप इतने बजे तक आओ, आपको काम करना ही करना ही करना ही करना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। हेक्टिक लाइफ नहीं, मतलब वो आपको फ्रीडम दिया जाएगा, एम्प्लॉयज को फ्रीडम दिया जाएगा। समझ में आया? तो क्या कर रहा है, मतलब जो मेनी संगठन, कई सारे संगठन है, उन्होंने फ्लेक्सिबल वर्किंग को अपनाने का काम किया है, ऐसी बात नहीं है। तो बी के बाद क्या आ जाएगा? ए आएगा। आप समझ में आया इतना? इसको और इसको क्या करो, खत्म करो। कौन सा बचा? ए और बी बचा। अब डी आएगा कि सी आएगा, इस बात को समझना होगा। अब देखो क्या किए संगठन ने, इस कार्य को क्या किए? अपना रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। दीज चेंजेस मतलब यही बात, ए के बाद क्या आएगा? सी आएगा। किसमें दिया गया? समझ में आया? दीज चेंजेस हैव नॉट ओनली रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब ये कह रहे हैं जो बदलाव है न केवल काम का खर्चा कम किया जाए, ऑपरेशनल कॉस्ट, बट हैव आल्सो प्रोवाइडेड एम्प्लॉयज विद ग्रेटर फ्रीडम एंड बेटर वर्क लाइफ, बल्कि जो कर्मचारी हैं उनको अच्छी तरीके से स्वतंत्रता दी जाए, उनके जीवन मतलब लाइफ स्टाइल थोड़ा अच्छी रहे, कर्मचारियों को भी उनको मजा भी आए काम करने में, उनको हाँ भाई कोई बात नहीं है काम हो जाएगा, एक दिन ज्यादा होगा एक दिन कम होगा, लेकिन वो मतलब काम को देखा जाए और उनके टाइम को ना देखा जाए, सीधी बात है। मतलब आप काम कर रहे हो अच्छा काम करो बस। ठीक है, हाउएवर हालांकि एक्सपर्ट मान भी रहे हैं दैट प्रॉपर प्लानिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब ये जो चीज चल रही है, मतलब विशेषज्ञों का ये मानना है फॉर मेकिंग सच अरेंजमेंट सक्सेसफुल, मतलब ऐसी व्यवस्था को
सक्सेसफुल बनाने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब बातचीत की जरूरत है, लोगों से बातचीत करने की जरूरत है, अपने एम्प्लॉय से बातचीत करने की जरूरत है कि यार ये चीज सही है कि नहीं सही है। आर एसेंशियल मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कौन सा सही है, ये वाला। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं, ये बताओ। अब देखो दीज चेंजेस मतलब ए के बाद सी आएगा, देखो ए के बाद सी आएगा, ठीक है, आपको पता चला बी होगा, मतलब बी ए, ये था ना। समझ में आया, ये तो जरूर समझ में आया होगा, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट। सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, मतलब यस दिया है, फिर पी पी पी, यस। इट वाज अ बिटरली कोल्ड नाइट एंड इवन एट द फार end of the bus the east wind that wrapped along the street cut like a knife. The bus stopped and two women and a man got in together and filled the vacant place. Vacant मतलब क्या होता है, खाली, काफी बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। The conductor came in and took the fare. Then his eyes rested with old malice on the beady eyed toy dog. The young woman was dressed in sealskin and carried a little Pekingese dog. I saw trouble brewing. अब देखो यशवंत बोल दिया है, क्या बोला है, इट वॉज बिटरली कोल्ड नाइट मतलब ठंडी रात, ठंड वाली रात थी, ठीक है। एंड इवन एट फार एंड ऑफ द बस द ईस्ट विंड दैट रैग्ड अलोंग द स्ट्रीट कट लाइक अ नाइफ, मतलब जो ठंडी हवा चल रही थी बस के अंदर चल रही थी, मतलब ठंड चलेगी तो बस के अंदर भी लगेगी, और क्या है जो बाहर चल रही थी वो भी ठंड लग रही थी। वो किस तरह लग रही थी, चाकू की तरह एकदम चीरती हुई लग रही थी, ठीक है। यशवन में आपको बोल दिया। अब देखो यशवन में बोला, यश में फिर यश ये तो बता रहा है कि ये तो दे दिया है, ठीक। अब यश में दिया है द यंग वुमन वाज ड्रेस्ड इन सील्सकिन। पी में देखो क्या बोल रहा है, द बस स्टॉप। सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा, पहले ही पता चल गया कि यस जो है उसको इलिमिनेट करो, ठीक है। यस को क्या करो, इलिमिनेट कर दो। द बस स्टॉप, बस जो रुकी, एंड टू वुमेन और दो वुमेन एंड एक मैन गॉट टुगेदर मतलब साथ में, फिल द वैकेंट प्लेस मतलब वो चढ़े, गॉट मतलब क्या हुआ, मतलब जिस पर चढ़े और जो खाली जगह थी वहां पे वो बैठ गए। कौन, दो वुमेन और एक मैन, ठीक है। समझ में आया, मतलब नहीं होता है कि बस चल रही है और रुकवाए और दो वुमेन और एक मैन जो है जहां पे खाली जगह थी वहां पे आके बैठ गए। इतना बात समझ में आया। अब देखो पी के बाद क्यों यहाँ पे दिया है और यस दिया है और क्यों दिया है, ठीक। क्यों में क्या दिया है, द कंडक्टर केम इन एंड टुक द फेयर्स। पहले यस को देखो क्या बोल रहा है, द यंग वुमेन वार, पी के बाद क्या आएगा, सीधा यस आएगा। अब देखो इसमें वोमैन की बात कर रहा है कि वो क्या हुए थे, ड्रेस्ड इन सील स्किन, उसके ड्रेस के बारे में बात कर रहा है कि किस हिसाब से ड्रेस पहनी हुई थी, और एक जो है डॉग ली हुई थी। समझ में आया, मतलब इसके बारे में बात कर रहा था। पी के बाद क्या आएगा, यस आएगा, खाली यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसको और इसको क्या करो, एलिमिनेट करो, फिर कंडक्टर उसके पास आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, ये तो आसान ही था, ठीक। इसको आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट चले, ये वाला देखो, इसमें जो है आप लोग फंस सकते हो, क्यों फंस सकते हो अभी देखो। ये जो है मुझे लगता है सीजीएल 2017 क्वेश्चन है ये, ठीक। सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, पी आर क्यू और आर से। क्या दिया है, व्हेन ऑल द क्रेडिट वर्दी पीपल
were given loans to a logical limit, they ceased to be a part of the market. Even this would have been understandable if it could work as an eye-opener. Owing to the materialistic culture elsewhere, it was possible to keep selling newer products to the consumers despite having existing ones which served equally well. ठीक है, देखो एग्जिस्टिंग वंस का मतलब जानते हो क्या होता है? पहले से मौजूद चीजें, उसको एग्जिस्टिंग वंस बोलेंगे। ठीक, मटेरियलिस्टिक कल्चर मतलब क्या होता है? मतलब ज्यादा से ज्यादा जो चीजें खरीदी जाती है उसको बोल सकते हो। देवर लेवर्ड, लेवर्ड मतलब क्या होता है? आकर्षक। तो मतलब क्या होता है? आकर्षक। काफी बार एग्जाम में पूछा है लेवर्ड, आकर्षक। थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग टेक्निक्स ऑफ डस्टबिनिजेशन, डस्टबिनिसेशन, ठीक है, डस्टबिनिसेशन of the customer, and then finally once they became ready customer, they were given loans and credit to help them buy more and more. अब देखो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? बोलो, पी में क्या बोल रहा? when all the credit, पी में दिया है और क्यों दिया है? even this would have been understandable, ठीक है, किससे होगा स्टार्ट? when all credit worthy people, मतलब इसका कहने का मतलब when, जब all credit people मतलब सभी योग्य लोगों को were given loans to a logical, मतलब एक उचित सीमा तक लोन दे दिया गया, ठीक है। दे सीज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द मार्केट, मतलब वो फिर मार्केट का हिस्सा, दे सीज्ड, ये कह सकते हो, सीज्ड मतलब सीज्ड, मार्केट का हिस्सा फिर नहीं रहे। इवन दिस वुड हैव, मतलब इवन दिस वुड हैव अंडरस्टैंडेबल, क्यों से सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा भाई? ठीक, दिस वुड हैव बीन अंडरस्टैंड, इससे सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा। Owing to materialistic culture elsewhere, it was possible to keeping selling newer product to consumer despite having existing ones which served equally well. They were lured, देखो ये आर और यस, आर के बाद तो यस आएगा, किसमें है? इसमें है, इसमें नहीं है, इतनी दूर तक नहीं होगा, बचा कौन? बी। क्यों? आप देखो क्यों, owing to the materialistic culture elsewhere, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो चीजें खरीदने की प्रवृत्ति है उस कारण। It was possible to keep selling newer product, इसका मतलब ये है कि आज के समय में क्या आ रहा है? ज्यादा से ज्यादा चीजें कौन, मतलब कि उस चीजों को, नई चीजों को बेचा जा रहा है, नए प्रोडक्ट को क्या किया जा रहा है? उसको बेचा जा रहा है टू कंज्यूमर, मतलब जो खरीद रहे हैं लोग, डिस्पाइट, इसके बावजूद, हैविंग एग्जिस्टिंग वंस, मतलब पहले से जो मौजूद चीजें हैं, व्हिच सर्व इक्वली वेल, मतलब जो उनके पास पहले से मौजूद चीजें वो भी उतना ही बराबर है जितना नई चीजें ज्यादा से ज्यादा बेची जा रही है। मतलब इसका कहने का मतलब ये, जैसे क्या है कि आज के समय में मान लो तुम आलू खरीद रहे हो, नई नई आलू की ब्रांड आती है, तुम खरीद रहे हो, आज का ट्रेंड चल गया है कि नई आलू जो है खरीद रहे हो, वही जो है बेचा जा रहा है। ठीक, ऐसी बात नहीं है, जो पुरानी वाली वैरायटी आलू है उससे कहीं ज्यादा अच्छी है, उसको भी आप बेच सकते हो, ऐसी बात नहीं, वो भी अच्छी है। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब जो नई चीजें, मतलब जानते हो जो न्यू चीज ट्रेंडिंग में होती है वही चीजें ज्यादा बेची जाती है। समझ में आया? इसका फंडा यही है, पुरानी चीजें अच्छी रहती है लेकिन उसको नहीं बेचा जाता है ना। इसका कहने का मतलब ये है आर में। अब आर के बाद देखो, आर में यही बोला, दे वर ल्योर, वे क्यों, वे आकर्षक होते हैं। क्यों वो आकर्षक होते हैं? उसको एडवर्टाइज किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है। आप मतलब ये कह रहे हो कि इसको सीधा फंडा क्या होता है आज के समय में, क्या होता है देखते होगे, मार्केटिंग अच्छी तरीके से की जाती है और एडवर्टाइजमेंट एकदम भावकाली तरीके से किया जाता है ना, जो नई नई चीजें आती है, वही बात कर रहा है। मतलब क्या होता है जब कस्टमर बन जाते हैं, ठीक है, दे फाइनली, मतलब वो फाइनली हो जाते हैं कस्टमर, मतलब वहां से चीजें, वही चीजें खरीद रहे हैं जो नई प्रोडक्ट है। वंस दे बिकम रेडी कस्टमर, मतलब वो परमानेंट उनके लिए हो जाते हैं।
दे वर गिवन लोन्स, फिर उनको लोन्स देकर, क्रेडिट देकर उनको हमेशा के हमेशा उसी चीजों को ज्यादा से ज्यादा बेचने लगते हैं। अब यही बात कर रहा है इसमें, व्हेन ऑल क्रेडिट वर्दी पीपल, मतलब क्या होता है, जब सभी योग्य लोगों को उचित सीमा तक लोन दिया जाए तो क्या हो जाते हैं, ये मार्केट के लिए हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। इवन दिस वुड हैव बीन अंडरस्टैंडेबल, मतलब यह तब भी समझ में आता है। इट कुड वर्क एज आई ओपनर, मतलब तब ये लोगों को ये कह सकते हो आई ओपनर, मतलब सच्चाई का एहसास होता है कि कोई बात नहीं, मतलब नई नई चीजें आ रही है भावखाली दिखाने के लिए, पुरानी चीजें में सस्ती है उन वो भी इसके बराबर है। बाद में समझ में आता है, ऐसी बात नहीं है, जब सब कुछ एकदम चूस लिया जाता है तो। समझ में आया? कौन सही? बी वाला करेक्ट। थोड़ा टेक्निकल है भाई, ऐसी बात नहीं है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है तो थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। अब देखो इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ क्यों से तो इसको एलिमिनेट कर सकते हो। अब तुम यहाँ पकड़ में तुरंत पा जाओगे, यहाँ कुछ चीज खरीदने बेचने की बात कर रहा है, और यही बात जो है यहाँ एडवर्टाइजिंग, यहाँ पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि आर जो है, आर के बाद तुरंत यस आएगा, खाली किसमें, यही। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट चले, ये लास्ट है, फिर जो है आप लोग एक आंसर बता देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, चैनल प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। इससे क्या होता है, थोड़ा जानते हो मोटिवेशन हाई होता है, और डेली जो है अच्छा वीडियो लाने का मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, जितना मैं आपको चारों पैराजम्बल बताया। 5 वाला देखो, इसको इसमें भी फंस सकते हो, ऐसी बात नहीं। देखो क्या है, किससे स्टार्ट हो रहा है, यस पी क्यू पी, ठीक है। एंड द विक्टिम्स आर लाइकली टू बी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एज वेल एज देवर सोर्सेज ऑफ वाटर, रिवर्स, वेटलैंड एंड एक्विफर्स। सही। In India, water conflicts are likely to worsen before they begin to be resolved. Till then, they pose a significant threat to economic growth, security, and health of ecosystem. Water is radically altering and affecting political boundaries all over the world, between as well within countries. देखो मुझे पढ़ते ही तो समझ में आ गया सेंटेंस कौन होगा होगा, आपको समझ में आया? बोलो कि नहीं? टिल देन, इससे क्या समझ में आ रहा है, बोलो 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 भाई बोलो। ठीक है, इन इंडिया वाटर कॉन्फ्लिक्ट आर लाइकली टू बी वर्सन, वाटर की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब यहां इंट्रोडक्शन वाले दिमाग पे तुरंत चले जाओ, यस वाला सही है। यस में क्या बोला, वाटर इज रेडिकली अल्टरिंग द अफेक्टिव पॉलिटिकल बाउंड्रीज। वाटर क्या है, पूरी दुनिया में एक कह सकते हो राजनीतिक जो सीमाएं हैं उसको पूरी तरीके से बदल दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन? वाटर इज अ रेडिकल, रेडिकली मतलब मूल रूप से, अल्टरिंग मतलब चेंज कर दिया है, अफेक्ट कर दिया पॉलिटिकल बाउंड्रीज को पूरी दुनिया में। समझ में आया? बिटवीन मतलब देश के बीच में, एज वेल विद इन कंट्री मतलब देश के बाहर भी। देखते होंगे पानी क्या हो रहा है भाई आज के समय में, जैसे इंडिया पाकिस्तान का ही देख लो, पॉलिटिकल पूरा तरीके से चेंज कर दिया, मैं पाकिस्तान का पानी मतलब कि नहीं जाने दूंगा एक्स वाई जेड, ठीक है, बंद भी कर दे तो मजा ही आ जाएगा। सर का डायलॉग था, वो डुबा के भी मारो, कौन सा डायलॉग था ना। तो क्या हो रहा है, पानी क्या हो रहा है, पॉलिटिकल जान रहे हो, मतलब इसमें वाटर की बात कर रहा है, ठीक। अब पी यस तो खाली सी में दिया है और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यस के बाद क्यों, इन इंडिया, भारत को ही ले लो, वाटर कंफ्लिक्ट जो वाटर का विवाद है, आर लाइकली टू बी वर्सन बिफोर बिगिन एंड टू बी रिजॉल्व, मतलब जैसे दो स्टेट के बीच में भी ले लो, मतलब पानी को लेकर क्या होता रहता है, कन्फ्लिक्ट होता रहता है, और उसमें पॉलिटिकल देखते हो ये चीज दिखा के, मतलब जो भी विपक्षी वाले लोग होते हैं वो चीज दिखा के
मतलब उसको फायदा उठा ले लेते हैं ना। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? अब देखो भारत में क्या है, वाटर का जो कॉन्फ्लिक्ट है आर लाइकली टू बी वर्सन, मतलब ये कह रहा है विवाद को सुलझाने से पहले और बढ़ा दिया जाता है, मतलब बढ़ सकते हैं। ठीक है। पी में एंड द विक्टिम्स आर लाइकली टू बी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एज वेल दे सोर्स ऑफ वाटर रिवर्स वेटलैंड एंड। अब देखो एंड द विक्टिम्स आर लाइकली, और इसके जो विक्टिम्स हैं, मतलब विक्टिम्स मतलब जो शिकार है, जैसे गरीब लोग और पानी के स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर कौन, रिवर वेटलैंड एंड एक्विफर्स। आर में वाटर इज रेडिकली अल्टरिंग, सॉरी लास्ट में आर दिया टिल, तब देन दे आर पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। तब वे क्या करते हैं, महत्वपूर्ण तरीके से थ्रेट धमकाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, मतलब आर्थिक विकास, सिक्योरिटी सुरक्षा और पर्यावरण को लेकर क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट थ्रेट मतलब स्वास्थ्य के लिए कह सकते हो खतरा बने रहेंगे ना। टिल देन दे, उसे मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट तरीके से खतरा बने रहेंगे। द इकोनॉमिक ग्रोथ सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम। देखो फिर से एक बार देख लो, देखो सेंटेंस जो है इसमें वाटर की बात किया, खाली एक ही ऑप्शन था ये। फिर इसमें क्यों भारत के बारे में बात किया, ठीक है, मतलब ये बात कर रहा है कि मतलब भारत में जो पानी को लेकर विवाद है उसको सुलझाने से पहले बढ़ सकते हैं, मतलब जो लड़ाई झगड़ा हो रही है उसको सुलझाओ ना भाई, वहीं रहने दो, नहीं तो ये झगड़ा और बढ़ जाएगा। समझ में आया? कहाँ पे, इंडिया में। इतना समझ में आया? फिर क्यों, एंड द विक्टिम्स, जो दोषी है इन चीजों में, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है मतलब पानी को लेकर, और जो गरीब लोग हैं, और जो कह सकते हो वाटर के सोर्सेज है जैसे रिवर वेटलैंड एंड एक्विफर, टिल तब तक क्या करो इनको, मतलब ये क्या कह सकते हो खतरा बन सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी, हेल्थ एंड इकोसिस्टम को लेकर। समझ में आया कि नहीं? बोलो। अब देखो आप लोग कौन सा इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। मैं अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसका जो सीजीएल मेंस का है 2024 के मेंस का क्वेश्चन है ये जो है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है। तो पांचों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। अगर फिर भी आपको लगा हो कि थोड़ा इसको समझाने की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन जरूर करूंगा। ठीक, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, पैसेज का लेकर आऊंगा मेंस का। ठीक है, तो आज यहीं तक। हाँ, फिर से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों तक इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। कल नेक्स्ट लेक्चर।